दाऊ जी महाराज जब राम घाट में गए तो एक शूद्र व्यास गद्दी पर बैठ करके और भागवत की कथा सुना रहा था। और दाऊ जी महाराज ने झोली में से कुशा निकाल करके और एक दमयानी बा शूद्र की छाती पे मारी। उसी समय उसके प्राण निकल गए। सवरे श्रोता बोले, अरे महाराज ये क्या करो आपने, ये क्या किया। तब दाऊ जी महाराज कहते हैं, भैया व्यास गद्दी पे शूद्र का बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो व्यास गद्दी है ये उसके लिए है कि उच्च कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण बालक हो और फिर उसने वेद शास्त्रों को गुरुकुल में गुरुजी से पढ़ा हो। ऐसा व्यास गद्दी पर वो ब्राह्मण बालक ही बैठ सकता है, ब्राह्मण बैठ सकता है। दाऊ जी महाराज कहते हैं, भैया श्रोताओं, ये जो व्यास गद्दी है इस पे उस ब्राह्मण का बैठने का भी अधिकार नहीं है जो ब्राह्मण मरे हुए में गरुड़ पुराण की कथा बाँचते हैं। ऐसा ब्राह्मण भी व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। और इस व्यास गद्दी पे स्त्री को बैठने का भी अधिकार नहीं है। अगर स्त्री के द्वारा व्यास गद्दी पे विराजमान करके कथा सुनते हैं, अगर वो कथा कहने वाली स्त्री अगर मासिक धर्म से उसी समय हो गई तो जितने श्रोता उसके मुंह को देख रहे हैं वे सवरे श्रोता नरक में चले जाएंगे। सज्जनों, इसलिए शूद्र ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति और या स्त्री के द्वारा जो भागवत की कथा सुनते हैं वो अपने मन में न्यों समझें कि तिने अगर कथा कराई है इनसे तो वे भागवत की कथा नहीं समझे, वो तो न्यों समझे कि हमारे पैसा को घूरे पे गुलाल उड़ गो। उसका आपको लेश मात्र भी फल नहीं मिलेगा जबकि आपके पुरखा नरक में चले जाएंगे। ये स्वयं दाऊ जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में। तब श्रोतागण बोले, महाराज अब जो कथा पूरी कैसे होए, अधूरी पड़ी है। तब दाऊ जी महाराज ने व्यास गद्दी से नीचे आसन लगाए के तब अधूरी कथा जो रह गई वो व्यास जी महाराज ने पूर्ण करी। जय हो। तब श्रोतागण बोले, महाराज जय जीवित तो करो महाराज, अब जी ऐसा काम नहीं करेगा। श्रोताओं के कहने पर दाऊ जी ने वह शूद्र के लिए पुनः जीवित किया और उसने दाऊ जी से क्षमा मांगी और कहा, महाराज हम कभी इस व्यास गद्दी पर बैठ के उपदेश नहीं करेंगे और पूरी जनता में व्याख्यान करेंगे कि भाई शूद्र का इस व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। सज्जनों, ये परमहंस संहिता है। केवल ब्राह्मण के अलावा दंडी स्वामी जो महात्मा होते हैं सन्यासी, वे दंडी स्वामी महात्मा ही व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं। ये दो के अलावा तीसरे का अधिकार इस व्यास गद्दी पर नहीं है।